रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं कि हमारी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है और हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है। एक आम आदमी रेस्पिरेशन को सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज समझता है, यानी ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से रेस्पिरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में दोनों शामिल हैं, ब्रीदिंग जिसमें गैसियस एक्सचेंज है, यानी हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो कि सिंपल फूड का ब्रेकडाउन है, जिसके द्वारा सेल्स में एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के आधार पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। आइए समझें कि रेस्पिरेशन की ये दो कैटेगरीज क्या हैं और इनमें क्या पाथवेज इन्वॉल्व हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन दो स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस जो सेल साइटोप्लाज्म में होता है और इसके बाद क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और क्रेब्स साइकिल में पाइरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन। आइए अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझें। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें एक पाथवे में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में और दूसरे पाथवे में ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ही होता है। कुछ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बनने वाला पाइरुविक एसिड इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन विगरस एक्टिविटी के दौरान मसल सेल्स में भी होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे इंस्टेंसेस में पाइरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक हो जाता है। अब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को समराइज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग पाथवेज का स्कीमेटिक फिगर दिखाया गया है, जिनके द्वारा ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में सिंपल प्रोडक्ट्स में तोड़ा जाता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो सिर्फ गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं, जैसे कि फिश में गिल्स, अर्थवर्म्स में स्किन, फ्रॉग्स में गिल्स और लंग्स और इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम। लेकिन इनके मुकाबले ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमन बीइंग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फ्रेश एयर लंग्स में फ्लो करती है और लंग्स से एयर को बाहर एक्सपेल करने का भी मैकेनिज्म है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, pharynx, larynx or trachea,
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पेयर ऑफ लंग्स हैं, जिनमें ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक्स होते हैं। रेस्पिरेशन। एयर हमारी बॉडी में नॉस्ट्रिल्स के जरिए ली जाती है। नॉस्ट्रिल्स के द्वारा पास होने वाली एयर फाइन हेयर के द्वारा फिल्टर होती है, जो कि लंग्स की तरफ जाने वाले पैसेज को लाइन करते हैं। कार्टिलेज के रिंग्स विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देते। लंग्स के अंदर विंड पाइप छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में टर्मिनेट होते हैं। एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। एल्वियोलर सैक के अंदर ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में अब्सॉर्ब होती है और बॉडी के विभिन्न सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड एल्वियोलर सैक से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है और एल्वियोलर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ब्लड और एल्वियोलर सैक के बीच में डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लंग्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं हो सकते। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हम अपने रिब्स को ऊपर की तरफ उठाते हैं और डायफ्राम को फ्लैटन करते हैं। फलस्वरूप चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है। इसके कारण एयर्स लंग्स की तरफ खींचती है और एल्वियोलाई को भर देती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो थोरैक्स कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है और एयर बाहर की तरफ मूव कर जाती है। लंग्स में फ्रेश एयर का इनटेक इनहेलेशन कहलाता है और लंग्स के द्वारा एयर का एक्सपल्शन एक्सहेलेशन कहलाता है।